हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। रेलवे के आपके जितने भी एनटीपीसी के पेपर हुए हैं 2020 और 21 के 133 आपके टोटल पेपर हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। इनके अंदर दोस्तों आपके जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, टोटल मैथ के 100 में से आपके 30 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो उनको हम क्या करें, 133 पेपरों को 30 क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ऐसे करें तो उसके बजाय मैं इनको टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अपना जो सीरीज ये है वो है अपना ज्योमेट्री का, ठीक है, ज्योमेट्री का अपना सीरीज चला रखा है। हमने पहले एक वीडियो देखा था, उसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन किए थे। आज 21 से आगे के जो क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन होंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन हम आगे के सोल्व करते हैं। हमने ये वाले जो क्वेश्चन की सीरीज हैं वो भी बना रखे हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और रेलवे मेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों ये वाले जो आप वीडियो हैं जो मैंने आपको बताया, अगर वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप पीडीएफ वहाँ पर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपना 21 नंबर इस वीडियो का, उससे है ना। बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी ए और पी बी ओ वर्त वाले वर्त पर खींची जाती है। तो हमें क्या बनाना है, एक ओ वर्त है, सेंटर ओ उसका बनाना है, और पी से उसने क्या है कि स्पर्श रेखा खींची है, ठीक है, इस तरह से। एक तो है आपकी पी ए और एक है पी बी, ये से टच कर रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा टच करती है हमेशा। तो पी ए बी 55 डिग्री है, पी ए बी यहाँ से मैं ये बना देता हूँ, ये 55 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल पूछा, ठीक है। तो दोस्तों ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने जैसे ये अगर 55 डिग्री है, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, आपके बराबर होगी। अगर आप कोई भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जैसे कि मैं एक सर्किल से दो स्पर्श रेखा एक बिंदु से यहाँ पर खींच देता हूँ, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। आप कहीं पे भी बना दो, जैसे आपने मान लो छोटी बनाई बहुत, तो ये फिर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हम इस तरह से बोलेंगे। अगर ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो हम ऐसे कहेंगे इसके सामने जो एंगल है और इसके सामने एंगल है वो भी बराबर होंगे, तो ये भी कितनी डिग्री होगा, 55 डिग्री। तो हम ऐसे देखें 55 कितना होता है, 55 + 55 डिग्री आपका होता है टोटल 110 डिग्री। तो 110 डिग्री यहाँ टोटल हो गया, तो फिर इसका मतलब इसका कितना बचा, तो हम 180 में से 110 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 70 डिग्री। तो हम ऐसा कहेंगे इसका जो वैल्यू होगा वो 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें याद रखनी होगी कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है, आमने सामने के जो एंगल होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो 180 होगा। तो अगर इसका 70 है तो फिर ये जो बचा हुआ है फिर इसका कितना होगा हम देखते हैं। तो हम 180 में से 70 घटा देंगे तो इसका मतलब 110 डिग्री है वो इसका वैल्यू आएगा। मतलब हम ऐसा कहेंगे इसका जो वैल्यू है वो 110 डिग्री है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर में। 3 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, ठीक है। यहाँ ये x दे रखा है, ये हमें दे रखा है 122 डिग्री और ये हमें दे रखा है 38 डिग्री, ठीक है। और हमें ये बता रखा है BC, और BC ये है और DE, ठीक है। ये दोनों लाइन है वो आपकी पैरेलल है, ये समांतर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसका मतलब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो फिर ये जो एंगल है अगर 38 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो अंदर वाला वो भी 38 डिग्री ही होगा, ठीक है। इन्हें एकांतर कोण बोलते हैं। ये 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री होगा। अब हमें देखो ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप या तो ऐसा करें 180 में से ये घटा दें 122, तो ये एंगल आ जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे दोनों एक्सटीरियर एंगल है x + 38 है, उनका जो वैल्यू है इस इंटरनल के बराबर होगा, ठीक है। आपका इंटरनल जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोनों हमने इनको जोड़ा वो इसके बाह्य कोण के बराबर होगा। तो हम 38 इस तरफ घटा देते हैं, हम ऐसे बोलेंगे x की वैल्यू है 122 - 38 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो हम ऐसे कहेंगे x की वैल्यू कितनी होगी, इससे घटाया 4 बच गया, 4 घटाने पर ये 84। तो हम ऐसा कहेंगे 84 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए देखो एक चीज़ ये याद रखनी होगी, त्रिभुज के तो 2 कोण होते हैं, मैं पहला और दूसरा लिखता हूँ, इनका जो वैल्यू है वो इस तीसरे कोण के हमेशा बराबर होगा, बाह्य कोण के, ठीक है। अंदर वाले 2 का बाहर के तीसरे के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। एक सर्किल बनाया हुआ है, ठीक है। इस सर्किल के अंदर
आपको दे रखा है ठीक है, इस तरह से एक आकृति दे रखी है, आपको डायग्राम में वो दिखाई दे रहा होगा। ए पी ओ सेंटर है और ये आर और ये एस और यहाँ दे रखा है बी। आपको बोला ओ वर्त का केंद्र है, ये सेंटर है, ठीक है, ओ है वो सेंटर है, और ए आर एस है वो ए आर एस है ये 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री बोला गया। तो हमें पी ए बी का मान बताना है, पी ए बी हमें ये वाला जो एंगल है वो बताना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये 125 डिग्री है, ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे मिला देता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो अगर हम कोई भी, मैं एक सेंटर बनाता हूँ, ठीक है, अगर आप व्यास बनाते हो सेंटर से व्यास ही जाएगा ना, अगर कोई भी जो आपका अब कोई भी लाइन खींचते हो अगर वो व्यास, अगर वो सेंटर से जा रहा है तो उसे हम व्यास बोलेंगे। अगर आप कहीं पर भी एंगल बनाओगे तो वह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे आप ये बना दो ये भी 90 का बनेगा, चाहे आप यहाँ बना दो ये भी 90 का बनेगा। मतलब व्यास से परिधि पर खींची गई जो आपका कोण होता है वो 90 डिग्री बनता है हमेशा। तो अगर हम इसे व्यास मानते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो एंगल है वो पूरा है वो कितने डिग्री का है, वो हम ऐसा कहेंगे 90 डिग्री का पूरा। ठीक है, तो उसमें से ये 125 डिग्री है यहाँ तक, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा वो कितनी डिग्री होगा, तो हम 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 55 डिग्री बचेगा। तो हम ऐसे कहेंगे ये जो हिस्सा है इतना इतना वो 55 डिग्री होगा, तभी तो 55 और 125 पूरा 180 बना पाएगा। ठीक है, तो अगर ये 55 है तो 90 में से अगर मैं 55 डिग्री घटा देता हूँ तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री बचेगा, 35 डिग्री बचेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब हम एक थ्योरम और देखते हैं इसके अलावा। एक थ्योरम अपनी ये है कि अगर हम कोई भी जीवा से, हमने कोई भी एक जीवा बनाई, कॉर्ड बनाई, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं कि परिधि पर कोई भी हम बनाते हैं कोई भी एंगल, अगर आप ये बना रहे हो ये बना रहे हो तो ये जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे आप दीर्घ वृत्तखंड भी बनाओ चाहे लघु वृत्त, चाहे आप यहाँ पर बना लो ऐसे, है ना, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, जीवा के एक तरफ के कोण है वो आपके बराबर होंगे। अब अगर ये 35 डिग्री है, ये हिस्सा अगर 35 डिग्री है तो आप ऐसे देख पा रहे होंगे, देखो ये जो एंगल है यहाँ से इस, अगर मैं इस जीवा को काउंट करता हूँ तो ये जो एंगल अगर 35 डिग्री बन रहा है तो क्या मैं इस एंगल के बारे में 35 डिग्री नहीं बोल सकता क्या, बस यही पूछा है। तो 35 डिग्री है वो इस क्वेश्चन में दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, इसे देखते हैं। ठीक है, एक सर्किल बनाया हुआ है, उसके अंदर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल से स्पर्श करती हुई एक रेखा है ए बी और सी, और इसे बोला गया है पी और क्यू। ठीक है, अब पी और क्यू को आपको बोला गया वो ए बी सी के क्या है, समांतर है। इस ए बी सी के क्या है, वो ए सी के समांतर है, ए और सी के समांतर है, मतलब इसके पैरेलल है। ठीक है, हमें दे रखा है क्यू बी सी, क्यू बी और सी, ये वाला एंगल दे रखा है हमें 70 डिग्री। ठीक है, पी बी क्यू सॉरी पी बी और क्यू, हमें ये बताना है क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना आपको, अगर आपने कोई भी एक पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है, और आपने इसको यहाँ से इसको यहाँ से मिलाया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अगर 70 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका है वो भी कितने डिग्री का बनाएगा, 70 डिग्री ही बनाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे कोण। अगर 70 टोटल कितना हो गया अपने पास, 140 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे 180 डिग्री में से घटा दूं तो जो हिस्सा बचेगा 40 डिग्री, तो हम ऐसा ही तो कहेंगे ये वाला ही तो 40 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि टोटल एक ही लाइन पर 180 डिग्री टोटल होता है ना, तो ये दोनों अगर 140 हो गया तो फिर ये 40 बचा, है ना, तो 40 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर, ए बी सी 3 भुजाओं की लंबाई आपकी दे रखी है 6, 4 और 9 है। यदि डी ई एफ है उसकी भुजा आपको 36 दे रखी है। तो ए बी सी एक आपका ट्रायंगल है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने बनाया ए बी और सी, और उसकी भुजा दे रखी है एक की 6, एक की 4, एक की 9, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अब हमें दे एक डी ई एफ एक अन्य त्रिभुज है, तो हम एक बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा इसे, ठीक है, ताकि हमें अलग दिखाई दे थोड़ा। डी ई एफ, इसकी जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर, इसमें से कोई भी एक भुजा, वो हमें नहीं पता, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये, तो मैं ये मान लेता हूँ 36 सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी, आप कोई भी मान सकते हो। जो ए बी सी के समान है, जो ए बी सी की क्या है,
समान है। ये जो ABC जो आपका ट्रायंगल है वो उसके क्या है, समान है। तो DEF की सबसे बड़ा जो संभव परिमाप है DEF का सबसे संभव परिमाप है वो आपको बताना है, सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल है वो इसके क्या है, आपको बोल रखा है कि ये जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के क्या है, समान दे रखे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर 36 सेंटीमीटर मैं कौन सी भुजा को मानूं, अगर देखो मैं 36 सेंटीमीटर इसे मानूं, क्योंकि देखो अगर मैं 36 इस चीज़ को मानूंगा ना, 36 सेंटीमीटर है, वो 4 की वैल्यू मानता हूँ, ठीक है। तो इसका पूरा परिमाप कितना है, देखो 4, 6, 10 और क्या होता है 19, इसका पूरा परिमाप कितना है 19। तो मुझे 19 से गुणा करना होगा, है ना। तो 36 है, अगर मैं 4 की वैल्यू, देखो अगर आप 4 का भाग देते हो ना तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, और 9 से गुणा 19 9 कितना होता है, 19 9 171 होता है, 171 सेंटीमीटर, और ये 171 सेंटीमीटर सही जवाब होगा। अगर यहाँ पर 9 लेते हो तो ये इससे 4 बार ही कटेगा, यहाँ पर संख्या कम आएगी, कम संख्या अगर इससे गुणा होगी 19 से तो कम रिजल्ट आएगा। आपको बताना है बड़े से बड़ा संभव परिमाप, तो इसके लिए हमें 4 का ही ये जो है इस भुजा को इसके बराबर मानना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये ऐसा पॉसिबल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमें सबसे छोटा परिमाप पूछता तो हम इसके नीचे 9 रखते, 9 का भाग देने पर यहाँ पर 4 आता, 19 4 76, इसका सबसे छोटा परिमाप होता, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, इसे देखते हैं। रेखा आपका ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम एकदम से, पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था भी जस्ट इससे पहले, ठीक है। ये ABC दे रखा है और यहाँ पर PQ दे रखा है, P और Q, ठीक है। अब आपको बोला BP और BQ बराबर है, BP और BQ ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। और QBC, QB और C ये एंगल हमें दे रखा है 72 डिग्री, ठीक है। PBQ हमें ये पूछा है, ये बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा ये हम देखते हैं। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं, हमें और कोई पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दिया, ठीक है। हमें ऐसा नहीं बोला कि ये इसके समांतर है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ये जो एंगल अगर 72 डिग्री है तो फिर इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी कितने डिग्री होगा, 72 डिग्री होगा। तो फिर अगर इसके सामने 72 डिग्री दे रखा है तो हमें अगर इस भुजा के सामने 72 है तो ये भुजा भी उसके समान है, तो ये भी कितनी डिग्री होगा 72। तो 72 को अगर हम जोड़ते हैं तो 72 का 2 गुना कितना होता है 140 प्लस 2 140 प्लस 4 144 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये जो है अगर तीनों ट्रायंगल को देखूं मैं, तीनों ट्रायंगल का जो वैल्यू होता है वो ट्रायंगल के तीनों जो आपके एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो 180 में से मैं 144 डिग्री अगर हटा देता हूं तो हम ऐसा कहेंगे 36 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 36 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। त्रिभुज ABC का आधार BC बिंदु D पर खींचा है, ठीक है। त्रिभुज ABC हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, आधार BC, आधार इसका BC है, ठीक है। पर बिंदु D इस प्रकार विभाजित करता है कि BD और DC के आधे के बराबर है, BD DC के। D बिंदु इस प्रकार विभाजित करता है, मतलब D यहाँ पर ऐसे कोई बिंदु है, कोई भी एक पॉइंट है कि BD DC के आधे के बराबर है। तो आधे के बराबर है तो इसका मतलब आधा 1/2 ऐसे होता है ना। इसका मतलब BD अगर आपका कितना है 1 है तो DC क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो DC देखो अगर BD है वो हमारा 1 रेशियो पर है तो हम ऐसे कहेंगे DC कितने रेशियो पे होगा 2, क्योंकि आपको आधा बोला ना, तो आधा सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो इसका रेशियो होगा, दूसरा वैल्यू होगा वो इसका रेशियो होगा, तो 1:2 में होगा BD और DC। तो मैं देखो अगर D अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो इसका मतलब ये अगर 1 होगा तो तभी तो DC कितना हो पाएगा 2 हो पाएगा ना। तो मैंने इस तरह से बनाया यहाँ पॉइंट, ठीक है। अब आपसे ऐसे कहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC ये पूरा जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है ADC। तो हम ADC बनाते हैं, ये रहा ये ADC। तो हमने देखो अगर 1 यहाँ पर लिया है तो हम 1 पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये और ले लिया मैंने। अब हम ऐसे कहेंगे इसको भी 1 बोल दिए, इसको भी 1 बोल दिए, टोटल ये 3 हो गए, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे 3 त्रिभुज में से पूरे ABC का क्षेत्रफल तो क्या है, ABC का क्षेत्रफल तो 3 त्रिभुज है ना, इसमें 1 2 और ये 3, उसमें से ADC के पास कितने हैं 2 हिस्से हैं, ADC के पास कितने हिस्से हैं 2 हिस्से हैं। तो हम ऐसे तो बोलेंगे ना कि कितना गुना है
ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का पूछा है, तो ABC का आपका क्या है, पहले ABC की बात हुई तो ABC, बाद में फिर ADC की बात हुई, तो ADC का उसके नीचे रख देंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे 3/2 गुना। तो 3/2 गुना इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, वो पिछले वीडियो में पूछा हुआ था। ठीक है, आज आपको सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। आपको ऐसे पूछा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, A, B और C। ठीक है, आपने ऐसे कहा जिसकी भुजा A, B और C करण है। ये मान लो ये भुजा A है, ये B छोटा और ये C है, ऐसा बोल दिया। C इसने करण बताया, और R त्रिज्या वाले वर्त त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करते हैं। एक आपको त्रिभुज, एक सर्किल बनाना है इसके अंदर, और उसकी त्रिज्या इसने ऐसे बोला R है। ठीक है, उसकी त्रिज्या इसने R बोली। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या है वो बतानी है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो छोटी आर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो भुजा है आधार, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे। ठीक है, ऊंचाई, और उसको हम कर्ण में से घटा देंगे और बट्टे क्या करेंगे 2। यही आपका क्या है कि छोटी आर का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2 नंबर ऑप्शन में, A + B - C/2। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, O केंद्र वाले वर्त पर वर्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, O वाला, उस पर हम P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से खींची गई स्पर्श रेखा, P पॉइंट है, उससे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, क्या, PT। ये हमने स्पर्श रेखा बना दी, वर्त के बिंदु Q पर स्पर्श करती है। अच्छा, PT बनाया हमने, ये T, और Q पर स्पर्श करवा दिया। ठीक है, P से खींची गई स्पर्श रेखा PT आपकी पूरी रेखा है, ये Q पर स्पर्श कर रही है, Q पर स्पर्श कर दी है। PQ की लंबाई आपको दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखा है, और वर्त का व्यास है वो कितना है, वो आपके पास दे रखा है दोस्तों 32। ठीक है, वर्त का व्यास है वो हमें दे रखा है 32। तो वर्त का व्यास अगर 32 दे रखा है तो हम ऐसे बना देते हैं उस चीज़ को, ये दे रखा है 32, तो ये 16 हो गया। तो OP की लंबाई हमें पूछिए, ये जो OP है इसकी लंबाई हमें पूछिए। ठीक है कि इस तरह से हम किस चीज़ को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो ये जो 32 और 16 इससे तो हमें मतलब नहीं, हमें व्यास दे रखा है 32, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 16 होगी। तो हमने ये त्रिज्या 16 ली। ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो हम ऐसे देखते हैं 30 है, 30 को अगर हम 16 के साथ रखें, अगर मैं इसे काट लूँ 2 बार, इसे 2 बार काटने तो 8, तो 15, 8 और 17 का दोस्तों क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना। मैंने आपको जो ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन है वो बताया था, इसमें 8, 15, 17 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसे 2 गुना करने पर 15 बनेगा, इसे 2 गुना करने पर, इसे 2 गुना करने पर क्या बनेगा, 34। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ये भुजा है वो कितनी होगी, 34। क्योंकि अगर ये 30 है, ये 16 है, तो ये कितनी होगी, 34 होगी। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनना है, इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो अपना आंसर क्या होगा, 34। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर 2 क्वेश्चन दोस्तों, एक नदी पर बनाया गया एक पुल है जिसके तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। आप ये जो एंगल है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो मैं क्या करता हूँ कि ये जो नदी वाला हिस्सा है सिर्फ ये बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इससे 45 डिग्री का ये कोण बना रखा है, ये 45 डिग्री, और 150 मीटर जो लंबाई है, 150 सेंटीमीटर है, जो भी है मीटर दे रखा है, ये लंबाई आपकी इस नदी की इस तरह से जा रही है उसका है। हमें ये बताना है कि नदी की चौड़ाई है वो कितनी है, मतलब नदी की चौड़ाई तो आपको ये जो दिखाई दे रही है वही तो है। ठीक है, ये बताना। तो अगर 45 डिग्री का यहाँ एंगल है तो ये हमेशा देखो 90 डिग्री का होता है, और ये कितनी डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। जब हमारे पास इस तरह का कोई भी एक ट्रायंगल बनता है जिसमें ये 90 डिग्री होता है और ये दोनों भुजा क्या होती है, बराबर, क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो इसके सामने के जो भुजा होंगी वो भी बराबर होंगी, तो इनका जो रेशियो होगा वो √2 और 1 का होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 150 जो लिखा हुआ है वो कौन से रेशियो के बराबर है, 150, वो √2 के बराबर है। हमें किसके बराबर बताना है, हमें ये वाली भुजा बतानी है, तो ये 1 के बराबर हमें बताना है। इसमें इसका भाग लगेगा तो हमारे पास इस चीज़ में रिजल्ट आएगा 75√2, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है ना। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 3 नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। दिए गए ABCD में मैं एक डायग्राम बना रखा है आपके सामने है। ठीक है, A, D, E और B और C। ठीक है,
इसने कहा AD 3 है, AD तो ये तो 3 दे रखा है, और DB है वो अपना क्या है 5। तो हम ऐसे कहेंगे 5 और 3 टोटल कितना हो गया इसका 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इसने कहा AC की मान इसने दे रखा है कितना, AC का मान इसने दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। आपको AE का मान पूछा है, A और E इस चीज़ का मान पूछा है, ठीक है। तो हम देखो 5.6 के बारे में ऐसे कहेंगे, इसमें हमारे पास ये थ्योरम लगेगा कि AD बट्टे क्या AB बराबर होगा AE बट्टे क्या AC, इस चीज़ के बराबर होगा। तो हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, देखो इसमें इस तरफ वाली जो भुजा है वो कितने के बराबर है 5.6 सेंटीमीटर है, और इस तरफ हमारी जो इस तरफ वाली पूरी भुजा है वो किसके बराबर 8, तो इसके नीचे हम 8 लेंगे, मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें पूछा है ये वैल्यू। तो ये किसके सामने, इस 3 के सामने, हमें 3 से गुणा करना है, 3 के बराबर करना है। ये इससे कितनी बार घटेगा 0.7 बार, 0.7 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2.1 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप ऐसा भी कह सकते थे, इसे 8 को 0.7 से गुणा करेंगे तो 56 बन जाएगा, तो इसे 0.7 से गुणा करते हुए ये क्या बन जाएगा 21, और इसे 0.7 से गुणा करते ही ये भुजा बन जाएगी, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बत्तीस नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। एक दिए गए वर्त के अंदर O एक सेंटर है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें आपका O सेंटर है, और उसके बाद में इसने से कहा PAB, ठीक है। ये जो डायग्राम जो बना रखा है मैं बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये इस तरह से बना हुआ है, ये O सेंटर है। अब आपको AP सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो पहले पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ R दे रखा है, यहाँ S, कोई भी चीज़ चेंज नहीं है दोस्तों, एकदम से सेम पैटर्न पे। PAB आपको दे रखा है, PAB है ये दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है। और आपको पूछा ARS, देखो पिछले क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा था और ये पूछा था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ये दे रखा है और ये पूछा है, और सेम ही आपका सेम ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो 1-2 पारियां पहले पूछा हुआ था, और जस्ट उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो कितना मतलब कितनी जल्दी इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो हमने ये देखा कि अगर एक ही जीवा से, अगर हम ऐसा देखें कि अगर हम इस जीवा को देखें, इस कोड को देखें कि यहाँ जो इस ट्रायंगल पे बना हुआ एंगल है वो अगर 35 डिग्री है, तो इस पे जो बना हुआ ट्रायंगल एंगल है वो भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमने देखा। अब हमने एक चीज ऐसे देखी कि यहाँ ये जो चीज व्यास है ना, O सेंटर से जा रहा है, तो ये व्यास है। तो व्यास पे बनने वाले कोण का योग कितना होता है, यहाँ पर जो आपका पूरा एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री, ये पूरा 90 बनेगा। तो 35 यहाँ पहले से पड़ा, तो इसका मतलब 55 डिग्री ये एंगल का मान होगा, तभी तो आपका 90 बन पाएगा। अब आपने ये देखा कि ये जो चीज़ है वो 90 है, अगर इतना एंगल 90 है तो 180 में से ये घटा दें, 180 में से अगर मैं 55 डिग्री घटा दूं तो फिर यही एंगल बचेगा, तो हम घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 125 डिग्री, और 125 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो 32 नंबर क्वेश्चन वो किसके जैसा है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है। आप इसी वीडियो के अंदर 23 नंबर क्वेश्चन देख लेना, और 32 नंबर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसमें ये पूछा था और ये दे रखा था 125 दे रखा था और ये पूछा था, इसमें ये देखकर ये पूछा है, और सेम ही आपके NTPC में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कि एक ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो बार बार पूछ लेता है। मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। PQ एक वर्त का व्यास है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, हमने O सर्किल बनाया, PQ उसका क्या है व्यास है, P और Q, ठीक है। अब हमें ऐसे बोला जिसका के अंदर O है, हमने पहले से O बना रखा है, कोई बिंदु R वर्त पर स्थित, ठीक है। R कहीं पे भी आप बना लो, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, R यहाँ पर है, ठीक है। तो R एंगल RPO, RP और O, RP और O ये हमें दे रखा है 39 डिग्री, ये हमें दे रखा है। हमें पूछा है एंगल RQP, RQP ये एंगल हमें पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी व्यास है, व्यास से अगर आप कहीं पर भी एंगल बनाएंगे ना परिधि पर, तो वो कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 90 हो गया और ये कितना हो गया 39 हो गया, 90 और 39 कितना हो गया, 90 प्लस 39 को अगर हम क्या करें 180 में से घटा दें तो हमारे पास ये एंगल बचेगा। तो हम 90 इसमें से घटाएंगे तो 90 बचेगा, और 90 में से हम क्या करें 39 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 1 और 5 51 डिग्री। तो हम ऐसा करेंगे ये जो है वो 51 डिग्री होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो D नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर।
देखो इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर, ये समरूपता का ए बी सी आपका ट्रायंगल है, वो डी ई एफ के समरूप है, उसमें बी सी की भुजा दे रखी है, ई एफ की दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल है वो बने हुए हैं, ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा जो ट्रायंगल है डी ई एफ, तो डी ई एफ को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, डी ई और एफ। अब आपको दे रखा है कि बी सी जो भुजा है ना, बी सी, ये वाली बी सी, ये 12.5 है, ठीक है, और ई एफ है, ये ई एफ है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। अब आपको बताना है ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो आपकी जो साइड है ए बोलते हैं जिसे, इसका जो रेशियो 12.5 और इसका रेशियो कितना है, 10, यही है। तो जो एरिया होता है ना, एरिया का रेशियो क्या होता है, जो आपका साइड होगा ना उसके रेशियो के वर्ग के अनुपात में होता है, स्क्वायर में होता है हमेशा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसे 25/2 लिख सकते हैं, अनुपात 10, 2 यहाँ गुणा कर देंगे तो हम ऐसे बोलेंगे 25/20, 5 से काटते हैं तो 5 5 25, 5 4 20। तो हमने इनको काट कर सोल्व कर लिया, 5 और 4 आए। अब आपको अगर एरिया बताना है, एरिया को हम डेल से लिखते हैं, AREA, एरिया लिख देता हूँ। आपको इसका रेशियो बताना है तो आपको इसको स्क्वायर करना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 और 16, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एरिया दे रखा होता और आपको भुजा पूछता तो हम इसका रूट कर देते हैं, 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4। इसी तरह से ये आपके क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछे हुए क्वेश्चन को दोबारा पूछ लेते हैं, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंतीस नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी में बीएसी 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, एबीसी। इसमें ऐसे कहा गया कि बी ए सी है वो 60 डिग्री है, ये हमें 60 डिग्री बोला गया, ठीक है, हम लिख देते हैं। और ओ ए बी सी के अंदर एक बिंदु है, ओ कहीं पर भी एक बिंदु मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी का मतलब ये वाला एंगल, ओ बी सी, यहाँ ऐसे ऐसे बना देते हैं, ओ बी सी, ये वाला एंगल बता रखा है हमें कितना, ठीक है। ये हमें बताया नहीं है अभी तक, ठीक है, ये हमें बताया नहीं है। और हमें ऐसे कहा है कि ओ बी सी है वो एंगल, ओ बी सी है वो एंगल ओ बी ए का कितना गुना है, 2 गुना 2। तो इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 है, ये रेशियो दे रखा है। तो एंगल ओ बी सी कौन सा है, ओ बी सी, ये वाला एंगल, और ओ बी ए, ओ बी और ए, ये वाला। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2 और 1। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1, ये हमें दे रखा है। और ऐसे ही देखो आगे दे रखा है ओ सी बी है वो आपका क्या है, ओ सी ए का कितना गुना है, 2 गुना 2 गुना। देखो सबसे पहले किसकी बात हुई, ओ सी बी की, तो ये तो 2 होगा और बाद का है वो 1 होगा, इस तरह से, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं कि बी ओ सी है उसका मान बताना है, बी ओ सी हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम देखो इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप अपनी मर्जी हो, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर 60 डिग्री अगर हम 180 डिग्री में से निकाल दें तो इसका मतलब कितना डिग्री बचेगा, 120 डिग्री। तो हम ऐसे कहेंगे ये जो एंगल और ये जो एंगल है इनका जो वैल्यू है वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा टोटल। अब हम ऐसा देखते हैं, देखो अगर 120 डिग्री इनका टोटल है तो आप इसे कुछ भी मान लें। आप इसको अगर 120 में से 30 इस तरफ मानते हो, ठीक है, तो मैं आपको देखो 30 मान के दिखाता हूँ। आप ऐसे मान लो कि इस तरफ है ना आप 30 मानते हो, 30 डिग्री, और इस तरफ आप कितना मानते हो, 60 डिग्री हो गए ना, सॉरी 30 डिग्री मानते हो तो यहाँ पर 150 मानना होगा। कुछ भी मान लो, मैं 150 यहाँ मान लेता हूँ। 150 कैसे मान सकते हैं, 90 मानना होगा ना, तभी तो बन पाएगा ना 120 डिग्री। 30 और 90 120 बन गया। अब हम 30 डिग्री को 1 और 2 अनुपात में बांटे तो यहाँ पर कितने डिग्री वैल्यू आएगा, 20 डिग्री। और अगर 90 डिग्री को मैं 1 और 2 अनुपात में बांटूँ तो हम ऐसे कहेंगे कि 90 डिग्री है वो कितने की रेशियो की वैल्यू है, 3 की, हमें 2 की बताना है। तो हम ऐसे कहेंगे कि टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 और 20 कितना हो गया, 80। तो 80 अगर हम 180 में से घटाएं, 180 में से अगर हम 80 हटा दें तो कितने डिग्री बचेगा, 100 डिग्री बचेगा ना। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप इसे कोई भी एंगल मानकर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 30 मानते, 60 मानते तो भी आंसर है वो सेम जाता, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 100 डिग्री है, क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। आपको बोला गया 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ग की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, 2 आपके सर्किल है, मैं सर्किल 2 ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, और मैंने एक सर्किल यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। उनको आपको ऐसे बोला इनकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है वो कितनी है, वो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 3.5 है, और एक की रेडियस है दोस्तों वो कितनी है, 4.5। मैंने डायग्राम इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि इसने ऐसा कहा कि एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है,
ठीक है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अगर आपको इस तरफ से बोलता तो ये अलग रेखा होती, आपको इस तरह से बोला गया है अनुप्रस्थ, ठीक है, ये वाली रेखा है। अब आपकी इसका जो वैल्यू है वो दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है, दोनों जो आपके सर्किल है उनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला आपका ये होगा, ठीक है, ये जो d है उसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हमें हमारे पास दे रखा है 6, तो हम ऐसा लिखेंगे d डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 6, तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद r1 हमें कितना दे रखा है, r1 दे रखा है 3.5, ठीक है 3.5, और r2 में क्या दे रखा है 4.5, और उसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा दोस्तों 36 बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 36 प्लस, और ये क्या बन गया 4 और 4.5 और 3.5 कितना बन गया 8 बन गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, ये बन गया टोटल 100। तो रूट 100 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 10, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 10। अगर आपको ये स्पर्श रेखा देता तो यहाँ पर ये चीज़ माइनस हो जाती है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, उसे देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर का एक आपको रेडियस का आपको एक सर्किल बनाना है। तो हमने ये 4 सेंटीमीटर बोल दिया, और इसे ऐसे कहा गया कि एक जो आपकी स्पर्श रेखा है वो 5 सेंटीमीटर दूर है। तो देखो 4 सेंटीमीटर तो यहाँ तक की दूरी है। अब 5 सेंटीमीटर अगर सेंटर से दूर है तो इसका मतलब यहाँ आगे 1 सेंटीमीटर हो रहा है, और फिर जो स्पर्श रेखा है वो फिर आपकी इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या है वो स्पर्श रेखा बनी हुई है। अब हमें ये पता है कि ये अगर 4 है और ये टोटल 5 है, ये 5 है और अगर ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा हमेशा, है ना, ये आपको पता होगा। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो इसमें पाइथागोरस लगेगी। तो 4, 5 और 3 का क्या होता है आपका पाइथागोरस का एक आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये ना आंसर आएगा 3, और यही हमसे पूछा है कि स्पर्श रेखा लंबाई कितनी है, तो 3 आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। जो क्वेश्चन दोस्तों, PQ एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो हम बनाते हैं P और Q, और इसने से कहा O उसका केंद्र है, ये O हमने बनाया। उस वृत्त पर स्थित एक बिंदु R है, ठीक है, R हमने बनाना है, कहीं पर भी बना दो, R हमने बना दिया यहाँ पर RPO। अब ऐसे बोला गया RP और O, ये हमें दे रखा है कितने डिग्री, RPO का मान दे रखा है 39 डिग्री, और हमसे पूछा है RQP, हमें पूछा RQP, हमें ये वाला एंगल पूछा, ये कितना होगा। तो देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो पीछे पूछा हुआ था, ठीक है, एकदम से सेम, कुछ भी सेम नहीं है, कॉपी पेस्ट एकदम से, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा ना, हमेशा व्यास से आपका परिधि पर खींचा गया जो आपका कोण है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री बनाया, 39, 90, और इसको हम टोटल करते हैं, तो इसका मतलब 39 प्लस 90 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 180 टोटल होगा। इनको इस तरफ घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों 51 डिग्री होगी। पिछले क्वेश्चन में भी 51 डिग्री आया था, तो मुझे याद है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39, किसी त्रिभुज PQRS में QR S तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, पहले बढ़ा के रख लेते हैं QR को S तक हम पहले बढ़ा के रख लेते हैं, PQR। इसने कहा RS और RP बराबर है, RS और RP ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। RPQ वो 55 डिग्री है, RPQ ये आपको दे रखा है 55 डिग्री दे रखा है। तो PRS 110 डिग्री है, PRS ये 110 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा है कि ये वाला जो एंगल है ना PQR ये कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो ये भी इंटरनल एंगल है और ये भी इंटरनल आंतरिक कोण, और ये आपका एक बाह्य कोण है, आखिरी जो तीसरा जो बचा हुआ है, इन दोनों का योग है इसके बराबर होगा। हम ऐसे कहेंगे I1 और I2 का वैल्यू है, I1 प्लस I2 है वो बराबर होगा E के, आंतरिक कोण के, बाह्य कोण के, सॉरी, दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के योग के बराबर होता है,
ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे 55 में हम कितना जोड़ेंगे 110 बन जाए, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो 110 डिग्री एक 55 डिग्री दे रखा है, ये हमें बताना है, तो इस तरफ जाके घट जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 55 डिग्री होगी। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो 55 में कितना जोड़ेंगे 110 बन जाए, 55 में जोड़ने पर 110 बनेगा, तो 55 डिग्री सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो। आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एक अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, मतलब आपको ऐसे दे रखा है कि एक ट्रायंगल आपको बनाया हुआ है और आपको उसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो आपके ऐसा नहीं है 3.5 6.5, वो पूरी है 6 3 5 7 पूर्णांक में पूरी संख्या है। तो आपको ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज की संख्या बतानी है, दो भुजाओं का माप आपको दे रखा है 6 और 3, तो इसको तो हमें 6 बना दिया, इसे हमने 3 बना दिया। ठीक है, अब इस भुजा को है ना, इस भुजा को हम कितना कितना बना सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हमें एक नियम याद रखना होगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है 6 और 3 का अंतर कितना है 3। तो इसका मतलब ये जो भुजा है वो 3 से छोटी नहीं हो सकती, 3 से छोटा नहीं होगा, अंतर से कभी भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ें, 6 और 3 को जोड़ें, टोटल कितना आता है 9। तो 9 से क्या है ज़्यादा नहीं हो सकता, तीसरी भुजा को। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि यहाँ पर आप क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अगर 3 से छोटा नहीं है और 9 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 से छोटा नहीं है तो फिर बड़ा क्या होगा 4 5 6 7 और क्या 8, और 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इतनी संभावना हो सकती है नहीं इस भुजा का, ये भुजा 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो इसमें कितने तरह के त्रिभुज बने आपके, 1 2 3 4 5 तरह के त्रिभुज बने, 5 इस क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन वो कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने देखो अभी तक है 20 क्वेश्चन है, पहले की वीडियो में देखे थे 1 नंबर वीडियो में, 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखें। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम क्या है कि जल्दी फिनिश करके आगे का नया जो सीरीज है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों हमें आपको क्या है कि सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट है वो तुरंत मिल पाए, है ना। थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होगा क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा नया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।